Today we discuss about phonetics. Phonetics means a science of the sound, generally, as well as science and biology and chemistry, etc. We are saying that science is the systematic knowledge of everything, same as well as phonetics is the systematic knowledge of the sound. According to general English or written English, there are 26 letters. We all know about it. These are two parts of these 26 letters. 5 all sounds, 21 consonant sounds. So these becomes 26 letters. Same as well as phonetics, there are 44 sound. So how they become 26 to 44 in phonetics? This is the system. It called it systematic knowledge of the sound system. That is called phonetics. फोनेटिक्स में ध्वनि का विज्ञान कह सकते हैं कि कैसे ये 26 लेटर 44 बन जाते हैं। जैसे 26 लेटर में 5 अपने स्वर के होते हैं और 21 अपने व्यंजन के होते हैं, ठीक उसी प्रकार साउंड सिस्टम के हिसाब से ये लेटर 44 हो जाते हैं, यानी 44 हो जाते हैं, और ये भी 2 भागों में विभाजित होते हैं। इसमें 20 तो होता है स्वर और 24 होते हैं व्यंजन। फिर आगे इनमें भी विभाजन है। जो 20 लेटर्स होते हैं उनको हम 2 तरीके से डिवाइड करते हैं। 20 लेटर्स जो हमारे वॉल्स के होते हैं उनको हम 2 तरीके से डिवाइड करते हैं। एक मोनोथंग होता है, दूसरा डिफ्थंग होता है। मोनोथंग का मतलब होता है शुद्ध स्वर, यानी उसमें कोई मिलावट नहीं होती, पूर्ण स्वर होते हैं। तो इनकी संख्या 12 है। और जो डिफ्थंग होते हैं उनको अशुद्ध स्वर कहते हैं, ग्लाइड भी कहते हैं, उनकी संख्या 8 है। इस तरीके से 12 और 8 मिलकर पूरे स्वर बन जाते हैं 20। ठीक उसी प्रकार व्यंजन में 24 लेटर होते हैं, उनको भी 2 भागों में बांट कर रखा है, 15 और 9। 15 लेटर्स ऐसे होते हैं जो वॉइस्ड होते हैं, यानी उनकी ध्वनि निकलती है, और 15 ऐसे होते हैं 15 तो जिनकी ध्वनि अच्छे से आती है, जिसको बोलते हैं वॉइस्ड, और 9 ऐसे लेटर होते हैं जिनकी ध्वनि क्लियर नहीं बोलते हैं, इसलिए उनको वॉइसलेस कहते हैं। इस तरीके से 44 साउंड बन जाते हैं। इसलिए फोनेटिक्स में इन 44 साउंड के हिसाब से प्रोनाउंसिएशन होता है इंडियन इंग्लिश में। थैंक यू।